आज इंदौर में माँ अहिल्या की नगरी में माँ यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 में युवाओं के साथ विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प का एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ। जैसा कि आप सबको जानकारी, हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने क्रमशः हर एक वर्ष को 2024 छोड़ दें अगर, चूँकि लोकसभा चुनाव था, तो 25 को हमने अपने राज्य के उद्योग, व्यापार, व्यवसाय से लोगों को रोज़गार जोड़ने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए 2025 को हमने रोज़गार और उद्योग वर्ष के नाते से मनाने का प्रयास किया। और उसका परिणाम रहा कि लगभग हमारे अपने इसी प्रदेश के अंदर GIS के माध्यम से 30 लाख करोड़ के MOU हुए। और पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश के अंदर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का कॉन्सेप्ट आया, और उसके कारण से हमारे राज्य भर के ऐसे छोटे छोटे स्थान जहाँ कभी हम सोच नहीं सकते थे, वहाँ बड़े पैमाने पर देशी और विदेशी निवेश आया। 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश धरातल पे उतरे। अकेला नर्मदापुरम, पुराना होशंगाबाद जिला, वर्तमान का नर्मदापुरम, वहाँ 11,000 करोड़ से ज़्यादा के हमारे इंडस्ट्री धरातल पे उतरी। शहडोल 3,000 करोड़ से ज़्यादा का एक इस्पात TMT सरियावाले का नया कारखाने का शुभारंभ होने की स्थिति में पहुँचे। रीवा, सागर खाद भी, इस्पात भी और अलग अलग प्रकार के उद्योगों का एक नगर बना। डिफेंस कॉरिडोर, जैसा आपकी जानकारी में आया, चंबल के अंचल में शिवपुरी में 2,500 करोड़ का, 2,000 करोड़ का सीमेंट का कारखाना गुना में। ऐसे में लेदर पार्क से लगा करके आने वाले समय में टेलीकॉम का एक बड़ा हब ग्वालियर बनने वाला है। हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से इंदौर, उज्जैन और साथ में भोपाल, ये तो अब IT का, मेडी सिटी का, ऐसे कई कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ रहा है। इसलिए 2025 की सफलता के बाद 26 को हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाया, जहां हम एक तरफ नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से राज्य के अंदर विश्व की पहली नदी जोड़ो अभियान पार्वती काली सिंह चंबल योजना और केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश का राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ 2 बड़ी नदी जोड़ों का एक बड़ा आशीर्वाद मिला, जिसमें हमारे राज्य को केन बेतवा के माध्यम से 1 लाख करोड़ का, जिसमें 50,000 हमको 50,000 करोड़ के उत्तर प्रदेश में काम होंगे। हमारी राशि कुल 10% रहेगी। ऐसे ही PKC योजना में राजस्थान और हमारा 20-25 साल पुराना विवाद का प्रक्षेप करते हुए हमने अपने 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पे 13 जिले हमारे, 15 जिले राजस्थान के, तीनों नदियों को जोड़ते हुए बड़े बड़े डैम और बड़े डैम के माध्यम से जल रचनाओं में पानी की, बिजली की, पीने के पानी की, उद्योगों की, ऐसी कई प्रकार की इंडस्ट्री बेल्ट के साथ इरिगेशन एरिया भी बहुत बड़ा नया तैयार हुआ। इसी का परिणाम हुआ कि हमारा अपना कृषि का रकबा, इरिगेटेड एरिया, जो हमारी सरकार के बनने तक 44 लाख हेक्टेयर था, आज की स्थिति में 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। और ये सरकार के टेन्योर तक ये 100 लाख हेक्टेयर को क्रॉस करेगा। उल्लेखनीय है कि 1956 में मध्य प्रदेश बनने के बाद 2002-03 तक राज्य में सिंचाई का रकबा कुल 7.5 लाख हेक्टेयर था। अकेले 2.5 साल में हमने 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा तो हमारे अपने मध्य प्रदेश में हमारी टेन्योर में कर दिया। बिजली का, और बिजली की दर भी, सबसे सस्ती बिजली की दर विश्व की सोलर की हमारे अपने मध्य प्रदेश से निकल गई। पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, तमाम प्रकार के, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, सब प्रकार से बिजली के लिए आने वाले 5 साल आगे तक का बिजली की खपत को कल्पना करते हुए हम बिजली में भी सरप्लस है। अब इसीलिए जब बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर सब पे काम करते हुए आगे 2027 के साल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यशस्वी प्रधानमंत्री की जो 4 श्रेणी में देश की आबादी को बांटते हुए आगे बढ़ने की जो कल्पना है, तो गरीब, किसान, युवा, तो अगला 2027 हम युवा वर्ष मनाने जा रहे हैं। ऐसे में देश के अंदर सबसे युवा आबादी दुनिया की कहीं है तो भारत में है। हमारे राज्य में भी 2 करोड़ से ज़्यादा युवा है। ऐसे में युवाओं को आने वाले समय में अपने प्रदेश की दशा क्या हो,
उनकी सहभागिता क्या हो, उनके आइडिया क्या हो, शासन की सभी योजनाओं के पक्ष रखते हुए उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, पूरा अभियान चलाने के लिए जैसे बीते किसान वर्ष में भी हमने इंडस्ट्री के साथ किसानों की बात की थी, उसी परिकल्पना के आधार पर ये वर्ष डिक्लेयर किया था। अब आज के बाद इंदौर से इस बात की शुरुआत की जा रही है कि 2027 के युवा वर्ष में किस किस प्रकार से युवाओं के सहयोग और सहभाग की कल्पना करें, उनके आइडिया लें और उसी आधार पर पूरे प्रदेश में ये संवाद करते हुए 2027 का पूरा वर्ष युवाओं को समर्पित किया जाएगा। मुझे संतोष है आज के 5 अलग अलग सत्रों में अलग अलग सेक्टर के लिए कोई युवा हमारी पर्यटन संस्कृति की बात कर रहा था, कुछ धार के पास के पाटीदार बंधुओं ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और हॉर्टिकल्चर की बात करते हुए अपनी बात से खेती लाभ का धंधा बने, उससे हमारी आय बढ़े और खेती से राज्य की समृद्धि आए, इसके अनुभव साझा किए। किसी युवा चिकित्सक ने अपने चिकित्सा व्यवसाय से जोड़ते हुए भविष्य में आयुष्मान योजना, पैरामेडिकल, नर्सिंग ऐसे कई प्रकार के कोर्सों को लेते हुए रोजगार भी और जनता की सेवा के लिए भी मेडिकल पॉलिसी, मेडिकल कॉलेज की पॉलिसी, बीएमएस कॉलेज, जब एक तरफ हमारे राज्य के अंदर आज की स्थिति में जो 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन हमारी सरकार के बनने तक जो मेडिकल कॉलेजों की संख्या हुई वो लगभग हमारे आज की स्थिति में 14 तो हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन ये 6 मेडिकल कॉलेज तो अकेले हमारे 2 साल में खुल गए। और आने वाले समय में जब हमारा टेन्योर पूरा होगा तो प्राइवेट और सरकारी मिलाकर 50 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य में होंगे। ये हमारे मेडिकल कॉलेज की सीट भी इसी प्रकार से बढ़ा रहे हैं। जहाँ 800 मेडिकल कॉलेज की सीट 2002-03 तक थी, आज 5000 से ऊपर मेडिकल कॉलेज की सीट हमारे पास है और ये टेन्योर पूरा होते होते 10,000 मेडिकल कॉलेज की सीट हमारी यूजी की होगी और पीजी सहित नए बीएमएस के मेडिकल कॉलेज वो भी 8 हमारे इस टेन्योर में खुले हैं। ये मेडिकल कॉलेजों का खुलना हमारी प्राकृतिक रूप से जो प्रदेश की जो आबो हवा है और वेलनेस के आधार पर टूरिज्म की संभावनाओं को साथ कई प्रकार की चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से ये संवाद का सत्र चालू हुआ, बातें हुई, युवाओं के साथ डायलॉग डिलीवरी हुई, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरे साथ माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी मौजूद है, माननीय सांसद जी है। अभी मैं यहाँ से नीचे इन्फ्लुएंसर के साथ भी बात करने